हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बिजनेस करके कमाओ। आज आप लोगों के लिए बेहतरीन दो बिजनेस आइडिया यूँ कहें कितना कम लागत से शुरू होने वाला बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ मेरे दोस्त। जिसको देखने के बाद, पूरा वीडियो सुनने के बाद आप भी कमेंट करेंगे कि वाह सर क्या आइडिया था, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि क्या हम भी इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन आइडिया है दोस्तों। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको वीडियो जैसा भी लगता है, मैं हर बार कहता हूँ आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, जैसा आपको वीडियो लगे उसके बाद आप कमेंट जरूर करके जाएँ कि हाँ सर वीडियो हमारा पसंद आया, क्या वीडियो पसंद नहीं आया, तो ये भी आप कमेंट करके जाएं दोस्तों। या फिर आप नीचे का कमेंट सेक्शन देख सकते हैं, जिन्होंने भी वीडियो देखा वो ज़रूर अपना राय छोड़ करके गए होंगे। यही हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, और मैं जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर वो तो जानते हैं कि मैं किस तरीके का वीडियो लाता हूँ, ताकि मैं एक छोटा सा वीडियो भी, मेरा 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो होता है वो आपके जीवन में एक छोटा सा बदलाव कर पाए। और मेरे जुड़े हुए जो मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, जो मेरे परिवार है ये यूट्यूब पर, वो लोग पैसे कमा पाए एक छोटा सा बिजनेस आइडिया करके, बिना कोई रिस्क, ना ज़्यादा पैसा लगाना और ना ही कोई मोटा अमाउंट डालना कि भाई लोन लेकर डाल रहे हैं या फिर 10,000 रुपये डाल रहे हैं, उतना तक नहीं। मैं तो कहता हूँ भैया 500 200 मैंने हज़ार रुपये तक के बिज़नेस शुरू किए जो कि सफलपूर्वक लोग कर रहे हैं, जिनका कमेंट आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में ही होगा। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। दो बिजनेस आइडिया मैं बताऊंगा और एकदम कम लागत, यूँ कहें दोस्तों कि 200-300 रुपये से भी आप कैसे बिजनेस शुरू करेंगे ना, ये भी आपको बताऊंगा। और कहाँ से आप 1000 रुपये लगा कर बिजनेस कैसे शुरू करेंगे ये भी आपको बताऊंगा। और दिन की कीमत कम से कम दोस्तों आप 800 रुपये से 1000 रुपये आप एक दिन का कमा सकते हो। वो भी मैं आपको सब कुछ काट छाँट के बता रहा हूँ, कितना तो आपको बच ही जाएगा। और ना ही आपको भीड़ में ज़्यादा दौड़ना है, ना ही आपको कहीं गली मोहल्ले दुकान जाना है, ना ही कोई रेडी लगाना है। ऐसा कोई बिजनेस अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ। आपको ऐसा बिजनेस बनाऊंगा जो गर्मी को देखते हुए आपके लिए सुविधाजनक रहने वाला है, आपके लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस रहेगा। ये बात मेरी दोस्तों आप सभी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। और जो भी लोग मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, आप पहले सब्सक्राइब मत करना, पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपके दिल को छूता है कि हाँ सर हमें अच्छा लगा ये जो आपने वीडियो बताया था, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि बिजनेस आइडिया क्या रहने वाला है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए आपको थोड़ा सा शुरुआत से समझाता हूँ और आगे से ही आपको उसके बाद बिजनेस की तरफ लेकर चलूँगा। आप सभी ने अपने अगल बगल घर बनते हुए तो देखा ही होगा। आप सभी ने कभी ना कभी, जिन्होंने अपना घर बनाया होगा या फिर जो चाहते हैं कि सर हम लोग अपना घर बनवाएंगे आगे चल करके, अभी बनाए नहीं हैं, तो वो भी समझते हैं कि घर बनाने का क्या अहमियत होता है। घर बनता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, लेबर पुल, ये सब जो भी आपने देखा होगा बनते हुए। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी ने घर बनते हुए नहीं देखा होगा। तो उसमें सबसे जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की हुई थी दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि सीमेंट छड़ ये सब जो मटेरियल है उसको हटा दिया जाए, तो उसके बाद जो मेन रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों उस घर को बनाने वाले का होता है, जिसको हम लोग लेबर कहते हैं। ठीक है, लेबर की मेन रिक्वायरमेंट होती है पूरी घर को बनाने के लिए। आप समझ लो कि भैया आपने पूरा घर का एक नक्शा पास करवा दिया, कंस्ट्रक्शन के लिए सब कुछ तैयार है, इंजीनियर आ चुके हैं, सारे चीज़ आ चुका है, सारा मटेरियल गिट्टी बालू छड़ सब कुछ आ चुका है, लेकिन भाई लेबर है ही नहीं। क्या घर बन पाएगा? क्या इंजीनियर घर बना सकता है? सोचो मेरे भाई, नहीं। उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है लेबर की, जो काम सिर्फ और सिर्फ एक लेबर ही कर सकता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों अब बोलोगे सर लेबर का काम है तो हम लोग क्या लेबर बन जाएं, लेबर वाली काम करें? नहीं दोस्तों, आपको लेबर नहीं बनना। आप जो काम कर रहे हो उसमें से कुछ समय निकाल के मैं आपको इस बिज़नेस आइडिया से जुड़ने के लिए कर रहा हूँ। ये तो समझो कि आप पार्ट टाइम में करोगे, लेकिन जो आपको बेनिफिट इसका होगा वो फुल टाइम से भी ज़्यादा होगा। 800 900 1000 1200 रुपये आप दिन की कमाई करोगे। अब बोलोगे सर कैसे कमाई करें, क्या आइडिया है? जो तो आप इतना बता रहे हैं, लेकिन अब आइडिया तो बताइए। आपके मन में भी जिज्ञासा जाग चुका है दोस्तों। अब देखिए, मैं आपको घर का बात बता दिया, कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दिया, पुलिया बनते हुए आपको बता दिया क्या बनता है। सबसे मेन रिक्वायरमेंट है लेबर का। अब आपको करना क्या, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब आप पूरा वीडियो यहाँ तक आपने देखा है, तब ध्यान देने की बारी है। आप पूरा ध्यान से सुनिए कि करना क्या है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो भी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन होता है या फिर कोई बड़ा बड़ा ब्रिज बनता है, पुल बनता है, वहाँ पर मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये नहीं कि 10-12 लेबर गए और काम किया चल दिया, नहीं दोस्तों, मोर देन डैट, उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत होती है। आपको करना यही है कि आपको एक लेबर सप्लायर बनना है, यानी कि आप उसको मैन पावर दीजिएगा उस जगह पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। अब आप बोलोगे सर हम लोग लेबर से कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर कोई भी कंपनी कंस्ट्रक्शन का ठेका लेती है, तो जो कंस्ट्रक्शन करती है तो उसको कम से कम 50-100 लेबर की ज़रूरत होती है। तो एक जगह तो लेबर आया, कहीं दूसरे जगह से मिला, लेकिन लेबर लोग भी अपने हिसाब से कभी काम करते हैं, कभी चले जाते हैं। मान लो कि कभी काम कर रहा है, कटाई का समय हो गया, वो गाँव चले जाएंगे। मान लो काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन में उतना पैसा नहीं मिला, उसको लगा कि भाई ठीक
ठीक है हमको मेन घर हमको जाना जरूरी, लेबर चला गया, तो वैसे में कंपनी तो अपना काम नहीं रोकेगी। जो कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही है उसको तो चाहिए ही करवाना है। जो घर बन रहा है वो तो रुकेगा नहीं, जो पुल बन रहा है वो तो रुकेगा नहीं, तो उसको जरूरत होता है उस समय कि कैसे हमको जल्दी से जल्दी लेबर मिल पाए। तो आपको काम यही करना है कि आपको मैन पावर सप्लायर का एक अपना काम करना। आप बोलोगे उसके लिए आपको करना क्या, मैं ये समझाता हूँ। देखो हर एक जगह पे एक लेबर चौक करके एक जगह होता है जहाँ पर लेबर लोग बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। और आप इसको लेबर को अपने पास लाओगे कैसे और कमाओगे कैसे, दोनों प्रोसेस समझा देता हूँ। एक जगह ऐसा होता है जहाँ पर लेबर लोग बैठे रहते हैं, उसको बोलता है लेबर चौक। हर दिन सुबह में लेबर वहाँ कर बैठता है और वहाँ से लोग उसको उठाकर अपने जगह काम के लिए बुलाते हैं, भाई यहाँ चलिए, आप यहाँ चलिए, और उसके बाद लेबर को काम पर लेके जाते हैं। आपको भी यही करना है। आप अपने जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, आपको वहाँ से अपना एक मोहल्ला एक रोड पे चला जाना है जहाँ पे हाँ भाई 10-12 लेबर बैठते हो, और उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना है कि हाँ भाई मेरे लिए तुम काम करोगे, मैं तुम्हें एक जगह पर ले करके जाऊँगा। जो भी लेबर का तनख्वाह रहता है, मान लो कि आपके यहाँ 700 रुपये डेली का तनख्वाह होगा, तो वही तनख्वाह आपको देना है। लेकिन अब आप कंपनी से कैसे बात करोगे, जहाँ आप लेबर को सप्लाई करोगे वो चीज़ समझिए। आपने पहले लेबर से बात कर लिए, 2-4 लेबर आपको तैयार होगा, उसको बोलना है कि ठीक है मैं तुम्हें दिन बताऊंगा किस दिन से आना है, बाकी तुम अपना जहाँ काम पकड़ना पकड़ो, लेकिन मैं तुमको बताऊंगा तो तुमको आना पड़ेगा, तुमको मैं इतना पैसा दूंगा। तो उसको लगेगा हाँ भाई आदमी बोल रहा है तो देगा ही देगा। अब आपको चले जाना है दोस्तों, जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ पर आपको चले जाना है और अपना एक छोटा सा कार्ड बनवा देना। मुश्किल से 10 रुपये लगेगा छपवाने में कार्ड, जहाँ पर आपका नाम और आपका एक नंबर होगा, और वैसा कार्ड अपने पास बना करके आप रख लेना, ठीक है। और वहाँ पर जब आप चले जाओगे तो आपको बोलोगे देखो भाई मैं मैन पावर देता हूँ, यानी कि मैं लेबर की सप्लाई करता, अगर आपको ज़रूरत होगा तो ये देखिए मेरा कार्ड है। और एक जगह मत जाना दोस्तों, कम से कम 8-10 जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ जाओगे, तब आपको ज़्यादा कॉन्टैक्ट है कि ज़्यादा आपको चांस मिलेगा और ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप ज़्यादा कमा पाओगे। अब देखो दोस्तों आपने 8-10 जगह का है जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पुल बन रहा है, जहाँ कोई बड़ा सा बिल्डिंग बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है, वहाँ पे आप चले गए अपने कार्ड देकर बोला कि सर देखिए मैं लेबर की सप्लाई करता हूँ, मैन पावर की सप्लाई करता, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। आपने अपना कार्ड दिया और वहाँ से अपना चले गए, अपने बारे में बताया कि मैं पहले भी इस फील्ड में रह चुका हूँ, मैं लेबर की सप्लाई करता हूँ। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर हम लोग उसको कितना बढ़ा के रखेंगे, जितना भी रेट चल रहा है दोस्तों ज़्यादा मत बढ़ाना कि भाई एक बार में हम ज़्यादा बढ़ा देंगे। मान लो कि एक दिन अगर आपके यहाँ लेबर का रेट चल रहा हो 700 रुपये, तो आप उसमें से 100 रुपये ही बढ़ाना, ये मत सोचना कि 700 जगह मैं 900 कर दूँ, 1000 बोल दूँ कम, नहीं भाई, कोई भी ज़्यादा आपको पैसे नहीं देगा। मैक्सिमम आपको देगा तो 100 से 150 रुपये ये तक ही लोग ज़्यादा दे सकता है। मैं कहता हूँ 100 रुपये ही ज़्यादा लेना, ठीक है। तुम लेबर का चार्ज, अगर आपके यहाँ 700 रुपये एक लेबर का चार्ज चल रहा है दिन का, आप उसके यहाँ जाकर बात करोगे जिस भी कंस्ट्रक्शन हाउस में, आपने वहाँ कहना है कि भाई मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये लूँगा, 100 बढ़ाकर बोलोगे, ठीक है। होगा क्या उससे, वो कहेगा कि ठीक है, बोलो कि मेरे लेवल स्किल है, थोड़े हट्ठे कट्ठे आपने बताना है कि मेरे लेबर बॉडी में भी ज़्यादा है, काम कर सकते हैं। उन्होंने आपसे बोला कि ठीक है डन हो गया। अब आप वहाँ से बात कर लोगे कि ठीक है भाई 800 के हिसाब से आपको कितने लेबर चाहिए, वो बोलेगा भाई मुझे आप 10 लेबर दो, पहले 10 लेबर मान लो आपसे मांगेगा, वो 10 लेबर का आपको देगा 8000 रुपये, उसमें से आपने लेबर को देना है 7000, क्योंकि 10 लेबर को वो आपको देगा दोस्तों 8000 रुपये, आपने लेबर को देना है 7000। क्यों? क्योंकि आप 700 रुपये के हिसाब से पेमेंट करोगे जो लेबर का पेमेंट है, और आपका खुद के पास बचेगा 1000 रुपये। अब तो ये कब दोस्तों, जब आप 10 ही लेबर प्रोवाइड करो तब की बात है। मान लो अगर दोस्तों ऐसे ही आपने 10 जगह घूम करके अपना कार्ड दिया छोटा छोटा, उसी में से कहीं से बोलेगा भाई 20 लेबर दो, तुम लेबर चौक पे चले जाओगे, वहाँ से तुमने कुछ लेबर उठा लिया, वहाँ के बाद आपको और भी लेबर चाहिए, तो आप लेबर को खुद कहोगे कि भाई आपके भी कोई दोस्त में है जो ये काम करता है, आपके कोई जान पहचान में, तो लोग खुद आपको ला करके देगा, हाँ भाई इसको भी दो, इसको भी दो, काम दो। वो तो खुद चाहता है कि भाई हम लोग एक साथ रहें, एक जगह रहें तो ज़्यादा सही रहेगा। लेबर लोग की यही सोच होती है दोस्तों। तो इस हिसाब से आपने वहाँ से भी लेबर उसको प्रोवाइड कर दिए कंपनी को, और आपको कुछ बैठे बैठे कुछ नहीं करना, आपके पॉकेट से कुछ रुपया लगा दोस्तों, हाँ 10 रुपये जो आपको कार्ड छपवाने में लगा, आपका विजिटिंग कार्ड, वहाँ आपका खर्चा जरूर हुआ होगा, मुझे लगता है उससे ज़्यादा आपका कहीं खर्चा नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन वाले बोलोगे फ़ोन करके हाँ भाई 20 लेबर चाहिए, 20 लेबर आपने भेज दिया, उसके बाद 20 लेबर के हिसाब से आपको 700 के हिसाब से 14,000 रुपये आपने लेबर के दे दिया, और 800 के हिसाब से 16,000 आपको कंपनी देगा, 800 रुपये के हिसाब से 20 लेबर का 800 गुना 20 यानी 16,000 मिल रहा है। आपने लेबर को 700 के हिसाब से 20 14,000 रुपये दे दिया, और 2,000 आपका बच गया। एक दिन का दोस्तों 1,000 से 2,000 आप कमाई कर सकते हो इसी छोटे से ठेकेदारी मेथड से। अभी आप ठेकेदार नहीं बन रहे कि आपको वहाँ पर खड़े होकर रहना है, काम लेबर से खुद ब खुद वो कंपनी वाले बता देंगे कि कैसे करना है, क्या काम करना है, वो खुद अपने उस समय में उनसे काम ले लेंगे, आपको बस लेबर प्रोवाइड कर देना है। तरीके से आपने कहीं 20 लेबर प्रोवाइड किए, 10 लेबर प्रोवाइड किए, बेसिकली आप एक लेबर प्रोवाइड करने का एक अपना बड़ा सा कंपनी खोल सकते हो।
क्या करना भाई, अपना एक रजिस्टर करवा लोगे एक जगह पे, उसके बाद आप अपना इसी तरीके का काम चालू कर सकते हो। तो है ना दोस्तों, विदाउट इन्वेस्टमेंट इतना बढ़िया काम जो आपको मैंने ये बताया, बस लेबर को आपको एक जगह से उसको काम दिलवाना है। ये समझो दोस्तों, आप एक बढ़िया ही पुण्य का काम कर रहे हो, किसी बेरोजगार को आप एक काम तक पहुँचा दे रहे हो और साथ में अपना एक छोटा सा अमाउंट 100 रुपये का अपने पास रख ले रहे हो दोस्तों, है ना। काम बहुत ही अच्छा है, बस थोड़ा सा आपको उस एरिया में जाना होगा जिसको लेबर चौक कहते हैं, यानी जो लेबर का चौराहा होता है जहाँ पर लेबर लोग सुबह में आकर के बैठते हैं ताकि कहीं से उनको काम के लिए ले जाया जा सके। बस यहाँ पर आपको पहुँच जाना है और अपना काम शुरू हो जाएगा, आपको पैसा आना लग जाएगा। दिन का मान लो आपने 5 लेबर को ही काम पे रखवा दिया मेरे भाई, 5 लेबर यहाँ काम पे रखवा देते हो। पहला दिन आपने 5 लेबर को ही काम रखवाया, आपको 500 रुपये आ गए। सोचो, बैठे बैठे आपको कुछ नहीं करना, आपने हार्ड वर्क किया नहीं किया, आपने स्मार्ट वर्क किया और आपने किसी को बेरोजगार को काम भी दिलवा दिया और आपने अपना पैसा भी कमा लिया। ये होता है दोस्तों बिजनेस। बुद्धि से बिजनेस करिएगा और ये करके देखिएगा। जो भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मान लो जिनकी उम्र 18 साल है, 20 साल है, सोचते हैं क्या करें दोस्तों, इस काम को अपना करके देखिए। अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, आपका जीवन अगर नहीं बदला, अगर आपने 500 1000 दिन के नहीं कमाए, तब आप कहिएगा कि हाँ सर, कम से कम भी तो हमने 500 रुपये तो कमा लिया। लेकिन हाँ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने बात में कैसे समझाएं कि मैं आपको लेबर दे सकता हूँ। ये कन्विंस करना पड़ेगा, उसको जा करके बताना पड़ेगा और आप इसको आराम से पैसे कमा सकते हैं। एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं और जो किसी ने कभी किया भी नहीं, लेकिन जिसने किया वो तो सीधा एक ठेकेदार ही बन गया, मोटा पैसा कमाने वाला एक बड़ा आदमी बन गया। तो दोस्तों, आप लोग क्यों नहीं सोच सकते हैं अपने शहर में रह के, छोटे शहर छोटे गाँव जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से सोचिए और सोच को बड़ा करिए, काम को बड़ा करिए और इस बिज़नेस का विस्तार करके आप बेहतरीन पैसा कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जाते जाते आपको मैंने कहा था कि 2 वीडियो बताऊंगा, ये तो पहला ही बिज़नेस में आपका इतना बढ़िया से समझा दिया। अब दूसरा बिज़नेस आप सुन लीजिए ताकि आपको भी एक तसल्ली हो जाए कि हाँ सर, ये बिज़नेस तो बढ़िया था ही, एक और बिज़नेस बता दीजिए तो हम लोग भी कुछ और पैसा कमा पाएँ। दोस्तों, मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ, वीडियो को देखता हूँ, अपने दोस्तों से पूछता हूँ, मेरी भी खुद की टीम है, मैं उन लोगों से बात करता हूँ कि हाँ भाई, क्या बिज़नेस सही रहेगा मेरे भाइयों के लिए जो इस काम को करना चाहते हैं बेसिकली। उसके बाद ही मैं बिज़नेस आइडिया आप सबके लिए लेकर के आता हूँ। तो ये हमारा दूसरा बिज़नेस आइडिया रहने वाला दोस्तों। थोड़ा सा आपको इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों, आ रहा है महीना गर्मी का और लोग तो पिएंगे ही नारियल पानी। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था, लेकिन लोग कहते हैं कि सर, नारियल पानी वाला बिज़नेस है तो बढ़िया से बताइए, एकदम फुल डिटेल में बताइएगा ताकि हम लोग इसको पूरी तरह आजमाएं और एकदम शुरू कर दें। दोस्तों, नारियल पानी का बिज़नेस गर्मी में करना एकदम बेहतरीन बिज़नेस रहता है। इसके लिए आपको कोई संसाधन की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर चाहोगे तो 10 नारियल से भी शुरुआत कर सकते हो। आप अगर नारियल ख़रीदोगे तो आपको 40 रुपये का नारियल मिलता है, जो बड़ा सा, जिसकी कीमत आज के ज़माने में 70 रुपये 60 रुपये तक एक नारियल बिकता है। अभी गर्मी आएगा तो अभी जुलाई आते आते इसकी कीमत 80 रुपये तक हो जाती है। मैं कहता हूँ भाई, तुम 70 रुपये ही पकड़ के चलो ना, क्यों पकड़ना ज़्यादा। 40 रुपये का नारियल आपको कहाँ से मिलेगा? जो भी आपके ठेले वाला नारियल में शहर में होगा, वो जो नारियल लेता है उससे आप बात करोगे, भैया नारियल मुझे भी लेना है, 20 पीस नारियल लेना है। तो बोलेगा कहाँ से आप नारियल लेते हो? खुद बोलेगा भाई गाड़ी वाला हमें सुबह में देने के लिए आता है। तो आप बस वहाँ पर खड़ा रहना, यही पूछ लेना कि गाड़ी वाला कब आएगा देने के लिए। वो बोलेगा सुबह में आता है। वो हो सकता है सही टाइम ना भी बताए, आप वहाँ पर सुबह 5 बजे ही इंतजार करना दोस्तों। 5 साढ़े 5 बजे तक नारियल का एक गाड़ी आता है जो पूरा नारियल इसको गिरा करके ठेले पर देता है। ठीक है, जो भी नारियल खरीदता है, आप उस नारियल वाले से बोलोगे भैया मुझे नारियल चाहिए, 20 पीस नारियल चाहिए। ठीक है, 20 पीस नारियल चाहिए। वो बोलेगा कि भाई 20 पीस नारियल लेगा तो 40 रुपये का नारियल आपको पड़ता है, तो इसका दाम हो सकता है आपको 50 में ही दे दोस्तों, कोई बात नहीं। 50 में आपने 20 पीस नारियल खरीदा, 1000 रुपये आपके पॉकेट से लग गए। ठीक है, 50 रुपये का 10 नारियल तो 500 और 500 1000, यानी 20 नारियल आप 1000 रुपये में आप खरीदते हो। उसको करना कुछ नहीं, आपके पास एक छोटा सा साइकिल होगा जो पीछे जिसमें रखता है, उसमें तो उसमें कपड़ा बांध लेना है, कुछ इस तरीके से यहाँ लगा भी दूंगा, वैसा कपड़ा आपको बांध लेना है और उसमें आपको नारियल रख लेना है। और एक आपको आता है नारियल काटने के लिए, एक बड़ा सा होता है दोस्तों, भारी सा एक चाकू टाइप का रहता है, चाकू ही क्या कहें उसको, एक हंसुआ बोलते हैं, हंसुली बोलते हैं। वो आपको आपको रख लेना है या ख़रीद लेना है कहीं से भी आप चाहोगे तो। उसके बाद बस आपको इस नारियल पानी को ले करके अपना जो कोकोनट वाटर होता है, चले जाना है बस स्टैंड या फिर चले जाना है दोस्तों स्टेशन के पास। इधर उधर बेचोगे नहीं बिकेगा, कंपटीशन है। 20 नारियल तुम लेके खड़े रहोगे और सुबह से शाम करके बेचना है। अगर 20 नारियल के भैया 6 घंटे दे रहे हैं और 20 नारियल ही बेचेंगे तो फिर तो कोई बात नहीं दोस्तों, 20 नारियल 6 घंटे में तो क्या 4-5 घंटे में बिक जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 2-3 घंटे ही हम खड़े रहें और हमारा नारियल बिक जाए और अच्छा पैसा भी कमा ले, तो आपको जाना होगा भीड़ भाड़ वाले इलाका में,
जहाँ पर रश आवर रहता है, यानी जहाँ पर ज़्यादा लोग उतरते हैं, आते हैं, जाते हैं। आपने सीधा चले जाना है रेलवे स्टेशन के पास, और वहाँ पर आप जब रेलवे स्टेशन के पास जाओगे तो देखोगे भैया लोग आ रहा है, जा रहा है, कई लोग ज़्यादा, मतलब कि मामूली किसी चौक चौराहे तो ज़्यादा यात्री एक रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप चले जाते हो रेलवे स्टेशन, वहाँ पर आप अपना साइकिल लगाते हो, क्योंकि साइकिल पर आप लाद रखे हो, और साथ में आपको रखना उसको काटने, नारियल को काटने वाला एक बड़ा सा छुरा। उसके बाद आप वहाँ पर खड़े रहते हो और देखोगे भैया कि सब जगह नारियल बिकता है। मान लो कि 80 का भी रेट है, 70 का बिक रहा है, आप 40 रुपये में नारियल खरीदते हो, 50 रुपये में नारियल खरीदते हो। मान लो आपको 50 में नारियल खरीदा और 20 रुपये प्रॉफिट मारना, मात्र दोस्तों 20 रुपये प्रॉफिट मारना है, और आपने उसको 70 में बेच देना है, 70 में। और मान लो 3 घंटे 4 घंटे आप रहोगे, इतना ज़्यादा सेल यात्री आते जाते कि आराम से आपका सेल हो जाएगा। और उसके बाद जब आप 20 नारियल बेचते हो तब आप प्रॉफिट का गणित समझिए कि आपने कितना पैसे कमाए। दोस्तों आपने 1000 रुपये लगा करके नारियल ख़रीदा था और आपने उसको 1400 में बेचा, यानी कि 700 में 10 पीस, 1400 में 20 पीस, आपका प्रॉफिट हुआ दोस्तों 400 रुपये का। क्या आपको गाड़ी भाड़ा लगा? नहीं लगा दोस्तों। क्या आपको आने जाने में कहीं ठेला गाड़ी खरीदना पड़ा? नहीं पड़ा दोस्तों। बस एक साइकिल थी आपके पास और कुछ इस तरीके से आपने साइकिल में बांध दिया नारियल को और आपने अपना बेच करके रेलवे स्टेशन के पास से प्रॉफिट निकाल लिया। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा आइडिया नंबर 2, जो कि बहुत ही सही है। अगर आप बोलोगे भाई हम लोग लेबर भी नहीं खोज सकते, तो थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए, थोड़ा सा दम लगाइए और एक नारियल पानी का बिजनेस तो कर ही सकते हो। 400 रुपये कमा सकते हो, और उसके बाद आप इसी तरीके से 40 नारियल सेल करोगे तो दिन का 800 रुपये, और अगर आपने 50 नारियल सेल किया तो दिन का दोस्तों कम से कम 1000 रुपये से ज़्यादा ही आप कमा पाओगे। यानी कि लगभग अगर दिन का 40 नारियल ही सेल करते हो दोस्तों, 40 नारियल, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 40 नारियल सेल करते हो तो 800 रुपये दिन का, और 30 के हिसाब से गुना करो तो 8 से 24,000 रुपये आप दोस्तों महीने का कमा पाओगे इस नारियल पानी के बिजनेस से। और उसके बाद दोस्तों आप इसी करते करते खुद का ठेला खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। अगर नहीं चाहोगे ठेला खरीदना, देखोगे भाई साइकिल में ही आराम लग रहा है, तो पहले पूरी गर्मी तो कमा लो कम से कम दोस्तों। जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, 5 महीना जमकर नारियल पानी बिकता है। 5 महीना बिंदास सेल करिए, 5 महीना बिंदास पैसे कमाइए। ये सोचना कि घर में बैठे रहेंगे, नौकरी लग जाएगी तभी जॉब करेंगे, मतलब नौकरी के इंतज़ार में दोस्तों उम्र ढल जाएगी। लेकिन अगर आपको जो पैसा आपके पास आना भी चाह रहा है, जो बिज़नेस आप कर सकते हो, ये लाज शर्म समाज के नाम पे छोड़िए और थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाइए दोस्तों और पैसे कमाइए, क्योंकि पैसा रहेगा हर कोई पूछेगा दोस्तों। मनी इज़ एवरीथिंग, याद रखिए मेरी इस बात को दोस्तों। छोटा बिजनेस शुरू करिए, कभी कोई बिजनेस छोटा नहीं होता दोस्तों। जो भी बिजनेस आज इतना बड़ा हुआ है वो बिजनेस भी एक छोटा सा ही कंपनी से निकला, एक छोटा सा ही गोडाउन से निकला है। याद करिए दोस्तों, सबसे बड़ा पेंट मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एशियन पेंट का आपने नाम सुना होगा। भारत की कंपनी एक छोटे से कारखाने से शुरू हुई थी। आज देखिए दोस्तों, एशियन पेंट का नाम भारत ही नहीं बाकी और कई देशों में भी एशियन पेंट का नाम चलता है। इसी तरीके से आप चाहोगे तो बड़ा बड़ा कर सकते हो। जब आपके पास पैसा आएगा तो खुद बुद्धि खुल जाएगा। आपके पास दोस्तों 24,000 रुपये महीना आएगा, आपका खुद दिमाग कहेगा कि हाँ और क्या कर सकते हैं और कहाँ पैसे को डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ठेला घर ही खरीदो, नारियल बेचो। आप हो सकता है अपना एक दुकान ले लो उस पैसे से, आप हो सकता है अपना एक किराने का दुकान खोल लो। पैसा आए तो सही, कुछ करिए तो सही, घर से निकलिए तो सही मेरे भाई। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा क्या बात आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, हर कुछ कमेंट करिएगा।